मक्खन हाथ में भरा हुआ। एक गोपी बाहर खड़ी देखती थी, उसने सोचा मेरे भी घर में तो बहुत मक्खन होता है ना, लेकिन कोई मक्खन खाने वाला ही नहीं है। तो घर जाकर के वो एकांत में मनाने लगी, कन्नू कभी मेरे घर में मक्खन खाने आना तू, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अजी आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ। माखन मिश्री खाओ नंदलाल, खाओ खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। माखन मिश्री खाओ नंदलाल, खाओ खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया शाम। आज लाला को मिश्री खाना ही था, तो कहीं न कहीं से कैसे न कैसे मंगवा ही लिया। जैसे ही गोपी ने पुकारा, कन्हैया उसके घर आए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्वत्तथदधिपयः कल्पितयेस्ते योगै, मर्कान् भुक्षन् विभुजति, सैचिन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोशितो काम। गोपी के मन की भावना को देखकर कन्हैया गोपी के घर में चले गए। सवेरे का समय, गोपी के घर वाले सब सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। कन्हैया ने सोचा ये सत्यनारायण में झूठ नारायण मामला कैसे चलेगा। तब उपाय किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्वचिद असमय, बिना समय के ही जाकर के कन्हैया ने सारे बछड़े खोल दिए। आकर के घर में दादी को बताया, दादी मां तेरे सारे बछड़े खुले हुए हैं और तुम सब घर में बैठे हो। दादी उठ के गई, अरे बेटा कन्हैया, अरे तेने बड़ा अच्छो कियो, आके तेने मुझे बताई दियो ना तो बहू बेटी तो सबरे घर को साफ कर देंगी। जब सब बछड़े बांधने के लिए गए तब तक तो ठाकुर ने लीला की। पहले एक चौके लाए, तापर उखल देत चढ़ाई, वाके ऊपर ग्वाल चढ़े और चढ़े वाके ऊपर तेरो कन्हाई। इतने ऊपर नहीं हाथ पड़े,
तो करे कछ और उपाय बनाई। बंसी बड़ी बड़ी ले लकुटी मुरली कर में करे छेद खवावत दूध मलाई। पहले एक चौकी लाए, उसके ऊपर उखल रखा, उखल के ऊपर एक ग्वाला चढ़ा, ग्वाले के ऊपर नंदलाल चढ़ा। इस पर भी हाथ नहीं है तो बंसी से मारा, और जैसी मारा ऐसी ही मटकी फूटी। और मटकी फूटी तो कन्हैया ने पहले वत्सान, पहले मरकान, भोक्षण बंदरों को खिलाया। क्यों? रामावतार में इन बंदरों ने बिना तनख्वाह के बहुत काम किया, और जब जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान? भगवान कभी किसी की मजदूरी रखता नहीं। उसके 1000 हाथ है, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, देके ही चैन लेगा। बंदरों को मक्खन खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, मट मट का फोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिए। कभी किसी के घर में मक्खन नहीं मिलता ना, तो द्रव्या लाभ है सगृह कुपितो यात्रिपक क्रोशितो कान, जाकर के घर में बच्चों को रुला किया जाते हैं। एक वो काला काला मोटा सा मकोड़ा होता है, बहुत मोटा होता है, खल्ली की तरह। खल्ली के नाम से कम लोग समझ पाए होंगे। बहुत मोटा होता मकोड़ा काला वाला। एक गोपी ने अपनी रसोई में कुंडी लगाई हुई थी ऊपर वाली, उसका लड़का आंगन में खेल रहा था। कन्हैया ने उसको बुलाया और कहा कि मुंह खोल, टॉफी खाएगा? हाँ। जीभ निकाल। और जीभ निकाला। कन्हैया ने पहले से मकोड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था, चिपका दिया जीभ में। उसकी एक विशेषता, टूट जाएगा बीच से लेकिन छोड़ नहीं सकता, एक बार पकड़ ले तो। अब गोपी ने आकर के शिकायत की, कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके आई, चल हमारे घर में कैसे आए तुम? कन्हैया ने कहा, भाभी तुम्हारा घर है? गोपी ने कहा कि दिन में भी दिखता नहीं है, तुम्हारा है कि हमारा है? ठाकुर ने कहा, देखो घर तो हमारा ही जैसा लगता है। गोपी ने कहा, तुम्हारा घर है? तो ठाकुर ने कहा तू अपने बाप के घर से लाई या घर? घर तो हमारा और हमारे बाप को। गोपी ने कहा, अच्छा तुम हमारे बाप तक जा रहे हो, चलो तुम अपने मैया बाबा के पास। हाथ पकड़ के ला रही। पहले का जमाना था, इसलिए ऐसे घूंघट मार के, इतना घूंघट मार के चल रही है। आज की गोपी होती तो ऐसे चलती, पीछे चुटी ऐसे बकरी की पूंछ की तरह हिलती चलती है। अब इतने घूंघट में दिखाई नहीं पड़े उसको कौन गए, क्या मामला है। अभी अग्रवाल जी, हरियाणा के एक गांव में कथा हुई। वहां की 90 बरस की माताएं कथा में आती थी तो ऐसा घूंघट मार के आती थी। ऐसे घूंघट मार के आती थी। एक टाइम कथा होती 5 घंटा, और 5 घंटा ऐसे पकड़ के बैठी रहती। अरे हमने कहा सेलो टेप लगाओ ना, हाथ दुखने लगेगा। पहले घूंघट की परंपरा थी। गोपी घूंघट मारे चल रही। कन्हैया ने देखा उस गोपी का छोकरा सामने में दिखाई पड़ा। तो कन्हैया ने कहा, यार सुनियो। तो वो जान गया कोई मामला गड़बड़ है। बोले नहीं आता।
ठाकुर ने कहा ना आवेगा तो सारे आभाल आ रहा हूं, तेरी पूजा करूंगा, ठहर। वो आ गया बेचारा, मार के मारे, डर के मारे आया। ठाकुर बोले देख भाभी, यह हाथ पकड़े पकड़े बहुत देर है गई, अब ज्यादा पकड़ के रखेगी तो ये हाथ टूट जाएगा, फिर क्या करूं? बोले यह हाथ छोड़ के मेरे दूसरा हाथ पकड़ ले। अपना हाथ तो छुड़वा लिया, अब गोपी के छोकरा का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया कि ले तू जा। कन्हैया दौड़ के पीछे वाले दरवाजे से जाके मां की गोद में धम्म से बैठे और मां के गले में गलबही डाल करके बोले मां मुझे भूख लग रही है। यदि आपका बच्चा आपकी गोद में बैठ के आके ऐसा नाटक करे तो आप समझना कि मार खाने का काम करके आया है, झूठ मूठ फुसला रहा। गोपी चिल्लाती आई, अरे ओ यशोदा जी, अरे ओ कन्हैया की मां। मैया ने कि लाला उतरी हो, देखे कहा कहवे आई, बोले बैठ जा, ऐसी आती रही जे तो। गोपी से कहत कर, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले, खा गई ले, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले, खा गई ले, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया। कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, 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 अरे कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, कुछ मुख में लिपटा गईले हो चित चोर मोर दैया, कुछ मुख में लिपटा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा 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 गईले हो चित चोर मोर दैया। आवाज तो इधर कर। जय हो। खा गईले, खा गईले, खा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा गईले, खा गईले, खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा गईले हो चित चोर मोर दैया। मैया ने पूछा तू कहाँ थी? गोपी ने कहा मैं सोती अकेली जान के मोहन, 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 सोती अकेली जान के मोहन। माँ मैं सो रही थी घर में अच्छा और मेरी चुटिया खटिया से नीचे लटक रही थी। अच्छा तेरे कन्हैया ने खटिया में चुटिया बजा गईले हो चित चोर मोर दैया, खटिया में चुटिया बजा गईले हो चित चोर मोर दैया, अरे खा गईले हो